प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इंडिया से क्या बात करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस्तीफा कुछ बड़े ही मैंडेट के साथ आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें होते हैं और वो हलफ उठवाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी। मोदी साहब सुना आपके पास आ गए हैं, क्या करना है वो? नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के 2 दिन के दौरे में यूएस पहुंच गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे लीडर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वाला है। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग होने वाला। अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग तुलसी गैबार्ड से हुई है, जो कि अमेरिका सिक्योरिटी की हेड है। तुलसी गैबार्ड इंडियन ओरिजिन हिंदू है, जिसके लिए उसको हिंदू होने के लिए अमेरिका में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे को बहुत अहम दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के अंदर अमेरिका और इंडिया के रिश्ते के सुधार और बेहतरीन करने की कोशिश करेगा, जिससे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। मीडिया के मुताबिक अमेरिका इस दौरे में अमेरिकन फाइटर जेट F-35 खरीदने की कोशिश भी करेगा। इंडिया F-35 अमेरिका की फाइटर जेट भारत खरीदे, इसलिए अमेरिका ने इंडिया एरोस्पेस शो में अमेरिका की F-35 जेट भेजा है और इसमें एयर शो भी किया है। ट्रंप अब क्या बात करते हैं कल? इस वक्त तक शायद मुलाकातों की शुरू होने से पहले जो इनिशियल मुलाकात है वो पहुंच गए हैं अमेरिका भी। लेकिन यह है कि मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इंडिया से क्या बात करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर वो हो रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। तार साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीज़ें बेच रहा है। ज़रा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं तार साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और तार साहब, इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि मोदी साहब सुना आपके पास आ गए हैं, क्या करना है वो? मोदी और ट्रंप जरा बताएं। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रंप जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, और पंजाबी कहते हैं किसी से भी सा कट सकता है। चीमा साहब, इस वक्त 2-4 चीजें जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हैं, जो एक्सपेक्ट की जा रही है मोदी साहब की ट्रिप के हवाले से। एक तो इंडिया का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर है, उसके बारे में सारा काफी अरसे से बताया जा रहा है कि उन्हें जहाजों की जरूरत है 5th जनरेशन। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, खासकर जब से उन्होंने J-35 चाइना ने बनाया है और उन्होंने साथ लुत्फा छोड़ दिया कि हम पाकिस्तान को भी देंगे। तो वहां पे डिस्कस किया जा रहा है स्क्वाड्रन कितने हैं वहां पे। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं और कई इस वक्त उनके पास नहीं है। पुराने मिराज और मेघ सारे उनके हालात खराब है। अगले दिन भी मध्य प्रदेश में एक जहाज गिरा है, जिसमें 2-3 दिन हुए, जिसमें से दोनों पायलट तो बच गए हैं, लेकिन हालात खराब है। उनको फ्लाइंग कॉफिन लोग उनको कहते हैं, तो इसलिए वो अपग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए, कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चीमा साहब, सप्लाई चेन नहीं। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो 12 साल ओबामा साहब ने कोशिश करके उनको गांजे पे लगाया मरवाने, वो सारे मरवाना पी रहे। स्कूलों के अंदर सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट, गोरा बच्चा, काले तो खैर उनके तो ख्वाहिश ही नहीं ना, उनको तो घर में बिठा के। वो कहती है इनोवेशन में तो आज भी अमेरिका आ गया है, तो इनोवेशन नहीं चीमा साहब, इनोवेशन में आगे नहीं। इनोवेशन में अमेरिका आगे है, लेकिन अमेरिकन आगे नहीं है। अमेरिकन आगे होते तो मुझे ये बताएं, इलान मस्क साउथ अफ्रीका से यहाँ आके क्या करता? सुंदर पिचाई वहीं ना रहता मुंबई के अंदर। हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वॉशिंगटन डीसी पहुंचने से कुछ देर पहले ही न्यू इंटेलिजेंस हेड, नेशनल इंटेलिजेंस की न्यू हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू वुमेन स्पाई लेडी, स्पाई हेड
तुलसी गैबर्ड अपना ओथ लेती हैं। उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, स्वेरिंग इन सेरेमनी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें होते हैं और वो हलफ उठवाते हैं। और तुलसी गैबर्ड अपनी ये ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ ही जो फर्स्ट लीडर दुनिया का पहला लीडर जिससे अमेरिका की न्यू इंटेलिजेंस हेड, फर्स्ट अमेरिकन हिंदू स्पाई लेडी तुलसी गैबर्ड मिलती हैं, वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। मैंने सही कहा ना कि कितना अनयूजुअल एंगेजमेंट है। देखिए, इसके बारे में कोई वो बात नहीं थी कि वो ये मुलाकात होगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, और वो ये है कि इस तरीके से जो स्पाई हेड होता है वो दुनिया के लीडर्स के साथ नहीं मिलता, मुलाकात नहीं करता। अमेरिका का स्पाई लीडर दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ, इंटेलिजेंस का जो हेड होता है, वो मुलाकात नहीं करता। अच्छा, अब इसको आप ये देखिए कि हम ये जो कह रहे हैं स्पाई इंटेलिजेंस, यानी जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी की हेड जो मैंने स्पाई लेडी का, उसका मतलब ये है, किसी ने लिखा तो इसलिए मैंने कहा इस बात को। तो अब इसके ऊपर आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात वो जैसे ही वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं, और डीसी पहुंचते ही के साथ ही जो है तुलसी गैबर्ड की भी स्वेरिंग इन हो रही है। और आपको हम ये भी बताएं कि तुलसी गैबर्ड, जो कि अब नेशनल इंटेलिजेंस की न्यू हेड बनी है, यूएसए डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, उनको 48 और 52 वोट्स पड़े हैं, यानी वो 48 to 52 से जीती हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वोटिंग उनके खिलाफ भी हुई है। और जब उनकी हेयरिंग हुई थी सेनेट में, तो बड़ी सख्त किस्म की हेयरिंग थी उनकी, और केशव पटेल और तुलसी गैबर्ड की हेयरिंग बहुत सख्त हेयरिंग थी सेनेट में। उनके बहुत से सवालात उठाए गए थे। मैंने देखा भी कुछ उनकी जब ये हेयरिंग हो रही थी तो उसमें केशव पटेल से पूछा गया कि अगर ये होता है तो क्या आप डेजिग्नेशन छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा, इस तरह की बात करते रहे। फिर काफ़ी देर के बाद उनको बड़ा सख्त, कहते हैं ना, ग्रिल किया गया, और उनको कहा गया कि जो आपसे पहले हेड्स थे वो ये कहते रहे कि वो ऐसा हुआ तो ये छोड़ देंगे, लेकिन आप नहीं कह रहे, इस तरह की बातें, यानी बहुत सख्त उन दोनों को ग्रिल किया गया। इसकी वजह यह है कि सेनेट में जो है काफ़ी लोग ये समझते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जीत गई वो तुलसी गैबर्ड 48-52 से 4 वोट्स का फ़र्क है, वो जीत गई। मैंने देखा कि एक जिन्होंने उनको वोट दिए उसमें से भी एक लेडी जिन्होंने ये लिखा कि सोशल मीडिया पर कि मुझे उनसे काफ़ी बातों पर इख्तलाफ है, लेकिन मैं फिर भी उनको सपोर्ट कर रही हूँ और उन्हीं को वोट दूंगी। तो ये जो 4 वोट हैं ये भी तुलसी गैबर्ड को इसलिए मिले हैं कि वो लोग हैं कि जो उनसे डिसएग्रीमेंट करते हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि वो बड़ी अपराइट किस्म की बंदी हैं, तो उनको देना चाहिए वोट। तुलसी गैबर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गैबर्ड, न्यू हेड ऑफ यूएसए नेशनल इंटेलिजेंस,